रमज़ान की एक गर्म शाम थी। महल्ले की तंग गली में एक बेवा औरत अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। घर में बस थोड़ा सा आटा था और एक प्याली दाल। बेटी ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, आज इफ्तार में क्या होगा? माँ ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा बेटा। वो चूल्हे के पास बैठी दाल पका रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक कमज़ोर बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरे पर थकन, हाथ में खाली थैला। बेटी, कुछ खाने को मिल जाए? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बेवा औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर चूल्हे से दाल उतारी और सारा बर्तन उस बूढ़ी औरत के थैले में डाल दिया। बेटी खामोशी से देखती रही, आंखों में सवाल मगर दिल में यकीन। आज़ान हुई और उनके सामने सिर्फ पानी था। माँ ने कहा, बेटा, आज हम अल्लाह के साथ इफ्तार करेंगे। दोनों ने पानी से रोज़ा खोला। अगली सुबह दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मोहल्ले के चंद लोग खड़े थे। कल रात आपने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी। बेवा घबरा गई। जी हाँ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो हमारी रिश्तेदार थीं। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। उन्होंने राशन के थैले अंदर रख दिए, आटा, चावल, दाल, खजूरें और कपड़े भी। बेटी खुशी से माँ के गले लग गई। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू शुक्र के थे। रमज़ान में दिया गया एक निवाला भी अल्लाह के यहाँ पहाड़ बन जाता है। जो अल्लाह के लिए खाली दस्तरख्वान छोड़ देता है, अल्लाह उसका घर भर देता है। अगर इस कहानी ने आपकी दिल को छू लिया है, अगर आप भी रमज़ान में नेकी फैलाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचती है। रमज़ान की बरकतें सबके नसीब में हो, आमीन।